ठीक है, आज किस टॉपिक पे रिवीजन करना है या फिर प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करना है? प्रोबेबिलिटी पे कंटिन्यू करूं? ओके। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। थोड़ा साइड में तो पूरा क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा। हाँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, 1 मिनट रुको। हैंग हो गया आपके। ठीक है, अब सब लोग ट्राई करो। Out of 300 students in a school, 95 play cricket only, 120 play football, 80 play volleyball only, and 5 play no games. If one student is chosen at random, find the probability that he plays volleyball. He plays either cricket or volleyball. He plays neither football nor volleyball.
ओके, सौरभ का आगे आंसर। एनी अदर आंसर्स? हरिचरण का आ गया है, फिर आदित्य का। जितेश। सुयश का आ गया। सोमभोजी। आदित्य। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एवरीवन प्लीज सी। सॉल्यूशन। इस तरह से वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक वेन डायग्राम क्रिकेट के लिए है, एक वेन डायग्राम फुटबॉल के लिए है, और एक वेन डायग्राम वॉलीबॉल के लिए है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 है। टोटल 300 स्टूडेंट्स। 95 प्ले क्रिकेट ओनली। 95 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। 120 प्ले फुटबॉल ओनली। 120 ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, तो सिर्फ फुटबॉल। एंड 80 प्ले वॉलीबॉल ओनली। और 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ओनली वॉलीबॉल में आ गया। ठीक है। 95 play cricket only, 120 play football only, and 80 play volleyball only. ठीक है। एंड 5 play no games। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो वो बाहर आ जाएंगे। If one student is chosen at random, then find the probability। अच्छा, इसमें ऐसे बच्चे नहीं है जो 2 गेम खेलते हैं या तीनों गेम खेलते हैं। ओके। 120 और 80, 200, 200 और 95, 295 और 5, 300। हाँ, तो इसका मतलब कॉमन वाले कोई भी नहीं है। 0, 0, 0। और जो तीनों खेलते हैं वो भी कोई भी नहीं है। ठीक है। तो अब आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में। टोटल हमारे पास 300 स्टूडेंट्स है। तो फर्स्ट पार्ट में वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही प्लेज वॉलीबॉल। वो वॉलीबॉल खेलता है। तो वॉलीबॉल के 80 है और टोटल 300 है, तो 80/300। तो अगर इसे 10 से डिवाइड करें तो 8/30 हो जाएगा। 8/30 और फिर 2 से फिर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4/15। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 4/15। सेकेंड पार्ट, ही प्लेज आइदर क्रिकेट और वॉलीबॉल। वो या तो क्रिकेट खेलता है या वॉलीबॉल खेलता है। तो क्रिकेट 95 है, वॉलीबॉल 80, तो 95 और 80, तो ये हमारे पास हो जाएगा 175 अपॉन 300। 175 अपॉन 300। तो यहाँ पे हमारे पास 5 3 15, 2 और 5 5 5 25, देन 5 60 है
So 5 7 is 35, 5 12 is 60. So 7 by 12. And third part है कि he plays neither फुटबॉल नॉर वॉलीबॉल, ना तो फुटबॉल खेलता है ना वॉलीबॉल खेलता है, मतलब सिर्फ या तो क्रिकेट खेलता है या कुछ भी नहीं खेलता। तो 95 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं और कोई भी गेम नहीं वाले 5 हैं, तो 95 और 5 100 हो गया। तो 100 बाय टोटल है 300, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर है 1/3। समझ आ गया सबको? फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4/15, सेकेंड पार्ट का आंसर है 7/12 और थर्ड पार्ट का आंसर है 1/3। एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कोई डाउट है? आपका लैपटॉप स्लो हो गया है? हाँ, थोड़ा स्लो तो हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, के सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A bag contains 8 red balls and some white balls. If the probability of drawing a white ball is half the probability of drawing a red ball, then find the number of white balls in the bag. बैग में कितनी white balls होंगी? ओके, जितेश का आ गया, सौरभ का आ गया, आदित्य का आ गया।
ओके, सुयश क्या आ गया, हरिचरण। शंभू जी, ठीक है, सिंपल है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को x मान लो। लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू x। तो 8 रेड बॉल्स हैं और x व्हाइट बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई? टोटल बॉल्स रेड प्लस व्हाइट, रेड 8 है और व्हाइट x है, तो 8 प्लस x। तो अब इसने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की हाफ है। तो व्हाइट बॉल निकालोगे तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x अपॉन 8 प्लस एक्स, क्योंकि टोटल बॉल्स 8 प्लस एक्स है जिसमें x व्हाइट है, तो x अपॉन 8 प्लस एक्स, और ये हाफ हो जाएगा, और रेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 अपॉन 8 प्लस एक्स। x अपॉन 8 प्लस एक्स हमारे पास व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। x अपॉन 8 प्लस एक्स व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ ऑफ, और रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8 अपॉन 8 प्लस एक्स, क्योंकि 8 हमारे पास रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स हैं 8 प्लस एक्स। तो 8 प्लस एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू हो जाएगी 8 बाई 2 विच इज 4। x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सब लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A signal which can be green or red with probability 4 by 5 and 1 by 5 respectively is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3 by 4. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green. Everyone, please try this question.
ओके, सौरभ का आ गया आंसर, बाकी लोगों का? ओके, ओके, सब लोग क्वेश्चन ट्राई करो, मैं जरा शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ओके, बैठो ना अभी।
आया क्या आंसर किसी का? एनी आंसर्स? ओके ओके एनी अदर आंसर्स?
और किसी का आंसर आया क्या? ओके, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे जो नहीं, सिग्नल की प्रोबेबिलिटी ग्रीन हो सकती है और रेड हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की सिग्नल ग्रीन होगा वो है 4/5, और प्रोबेबिलिटी की सिग्नल रेड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। सिग्नल स्टेशन ए पे रिसीव किया जाता है और उसके बाद स्टेशन बी में ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ से ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है। The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4. हर स्टेशन सिग्नल करेक्टली रिसीव करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। If the signal received at station B is green, यहाँ